जय हो। विनीत जय हो में आपका स्वागत है। आज हम लोग विश्लेषण करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाली एक पिछड़ी जाति है जिसका नाम है निषाद यानी मल्लाह। ये एक ऐसी जाति है जिसके ऊपर बहुत राजनीति हुई। अपने आप को पिछड़ा वर्ग का नेता बताने वाले लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव ने इस जाति को लेकर बहुत ज़्यादा राजनीति की। इन लोगों का मूल काम मछली मारना है। ये लोग मूलतः नदियों के किनारे ही ज़्यादातर रहते हैं। सबसे पहले इस जाति के नेता को सांसद बनाने का काम उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने किया जब पूर्व डकैत रही फूलन देवी को सांसद बनाया गया। वक्त गुजरता गया, निषाद समाज को इकट्ठा करके एक पार्टी बनी और जिसके नेता बने डॉक्टर संजय निषाद। 2017 में डॉक्टर संजय निषाद की निषाद पार्टी ने किसी के साथ कोई समझौता नहीं किया और 75 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। उन 75 में से 70 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई। उसके बावजूद उन्हें 5,50,000 के करीब वोट प्राप्त हुए। उनकी इस ताकत को देखकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उनके पुत्र प्रवीण निषाद को टिकट दे दिया जब गोरखपुर की सीट खाली हुई। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन चुके थे और ये ऐसी सीट थी जो भाजपा का गढ़ कही जाती थी। लेकिन जब परिणाम आया तो प्रवीण निषाद चुनाव जीत चुके थे। इस शक्ति को देखते ही आप कह सकते हैं कि निषाद पार्टी की बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन 2019 का चुनाव आते आते निषाद पार्टी ने समाजवादी पार्टी को गच्चा दे दिया और निषाद पार्टी ने अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के गुट में शामिल कर लिया। वर्तमान में निषाद जाति के लोगों का उत्तर प्रदेश की करीब 5 दर्जन सीटों पर बहुत खासा प्रभाव है। आज हम बात करेंगे कुछ निषाद जाति के लोगों से। इसके लिए हम आए हैं उन्नाव। उद्देश्य ये है कि लोगों को दिखाया जा सके कि ये जाति अब की बार कहाँ जा रही है और किससे जुड़ रही है। आज हम लोग उन्नाव जनपद की बांगरमऊ विधानसभा सीट पर पहुंचे हैं। यहाँ के लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि क्या है इनकी राजनीतिक राय। ये वो क्षेत्र है जहाँ के विधायक को जेल जाना पड़ा, उपचुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से पुनः जीती। लोगों से बात करते हैं और समझते हैं इनके चुनावी मुद्दे। आपका नाम क्या है? भूप नारायण। आप किसे वोट देने वाले हैं और क्यों वोट देने वाले हैं? बीजेपी को वोट देने वाले हैं। कारण बीजेपी क्या को है? वोट देंगे। हाँ। वो हमारे लिए हिंदुत्व का एक मुख्य मुद्दा ये है कि वो हिंदू राज लाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। उन्हीं के नाम पर मैं वोट दूंगा और उन्हीं को देता रहा, उन्हीं को दूंगा मैं। ये जो योगी सरकार है आपके अनुसार कैसा काम कर रही है? बहुत बढ़िया कार्य कर रही है, सब कुछ कर रही है, पैसा दे रही है, राशन दे रही है, कब आवास दे रही है, सब कुछ दे रही है, सब बहुत बढ़िया माहौल है। जो विधायक हैं उनके प्रति कोई आक्रोश या इसलिए है कुछ नहीं? कोई आक्रोश ऐसा है कि कुछ सुनते कम है बातचीत, लेकिन उनके प्रति कोई आक्रोश नहीं। हम बीजेपी के हैं, हम बीजेपी में रहेंगे, बीजेपी को वोट देंगे। विधायक कोई भी हो, चाहे खजैया कुतिया खड़ी हो जाए, वोट उसी को हम देंगे। आपका क्या कहना है? श्री महावीर निषाद। बताइए। श्री महावीर निषाद जी, महावीर निषाद। आप निषाद। बताइए। हाँ बताता हूँ, बोलिए सुनिए। बेबी भैया को मैंने वोट दिया और उप मंत्री एडवाणी अटल जी के लड़का आए थे, मंत्री बनेंगे। अरे अटल जी के लड़का से वोट देने वाले हैं तो उनको मैंने वोट दे दिया, बेबी को। वो हम देंगे डॉक्टर संजय निषाद को। कम से कम वो मेरी बात तो कहते हैं लखनऊ के अंदर। किसे वोट देने वाले हैं? डॉक्टर संजय निषाद को। अच्छा, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? लड़ रहे हैं? नहीं, वो नहीं लड़ रहे हैं, कोई लड़ाएंगे अपनी पार्टी से। हाँ, तो आप उन्हें वोट देंगे? हाँ, वो नहीं। नहीं, डॉक्टर संजय निषाद को वोट देंगे और वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो फिर किसे वोट देंगे? हाँ, वो जहाँ बताएंगे वहीं देंगे। वो किसी साथ हैं, हम उनके साथ हैं। भारतीय जनता साथ में इतराज नहीं मुझे। वोट दूंगा, चाहे कुछ हो जाए, कितना बिगाड़ दें, मैं उनको वोट दूंगा। बीजेपी को। बीजेपी को क्यों वोट देंगे? समाजवादी पार्टी में क्या कमी है? उसका कारण है, बताइए। मास्टर स्कूल जाते हैं, बच्चे घर में रहते हैं, उनका अनाज, उनको खाना, पैसा उनके खाते में नहीं आता, मालिक को देंगे। ये इतना काम करते हैं। और 10 तक सबका आवास बना देंगे। किसी का कच्चा भारत के अंदर आवास नहीं रहेगा।
ये मोदी जी का कहना है। तो और क्या चाहिए मुझे? वोट देना है, आपको देने, आप जीत जाओगे। जिसको हम दे देंगे वही मिनिस्टर बन जाएगा। हम किसके पास जाएंगे? मिनिस्टर पास, क्योंकि मैंने वोट चुना है। आप मत दरवाजा कह दादा हम तुम्हारा काम करेंगे। क्या काम करोगे हमारा बताओ? खेती जोतोगे? पुलिस मारेगी तब तुम्हारे पास जाएंगे, तब तुमको कहना है। ठीक है, आप किसे वोट देने वाले हैं और क्यों? थोड़ा आगे आ जाइए। मैं तो बीजेपी को देने वाला हूँ। कारण क्या है, क्या अच्छा लगा बीजेपी में? सब कुछ जहाँ तक हर एक चीज़, पढ़ाई लिखाई, बाकी शिक्षा नीति में सब कुछ आगे है। इसलिए आप इसीलिए मैं बीजेपी को समर्थन देना चाहता हूँ, मतलब कि उनकी सरकार बनवाना चाहता हूँ। आप आगे आइए, आप किसे वोट देने वाले हैं और क्यों? हम बीजेपी को वोट देते चले आ रहे हैं, बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, हम लोगों के गरीब लोगों के साथ खड़ी रहती है। उन लोगों ने गैस कनेक्शन फ्री कराया और उसके बाद आवास देने का काम किया मोदी जी ने। उसके बाद राशन भी फ्री मिल रहा है, रुपया भी फ्री मिल रहा है लोगों को। हाँ देखो, ई श्रम कार्ड बना है, उसमें भी हर महीने में 1000 रुपये देने के लिए कहा है, आ भी गया है, लोगों के आ भी रहा है। और इसीलिए और हिंदुत्व की भी बात करते हैं, और इसीलिए हम लोग बीजेपी को वोट देते चले आ रहे, बीजेपी को ही वोट देंगे। बैकवर्ड के एक बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ये आरोप लगाते हैं कि बैकवर्ड का बड़ा असम्मान होता है। क्या लगता है आपको? आप भी उसी कैटेगरी में आते हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक भाषण भी किया था कि एक सपा में, जब भाजपा में आए थे तब उन्होंने कहा भी था कि एक सपा सरकार ऐसी है उसमें बेटियों को और गुंडा राज चलता है, बेटियों का अपहरण कराते हैं और आजम खां की भैंसी रखवाते हैं, ढुलवाते हैं। ये सब बीजेपी में आए थे तब उन्होंने पहले यही भाषण किया था पहले। उसके बाद अब सपा में चले गए, तो अब अपने गलत तरीके से मतलब उनमें गए तो उनकी बात करने लगे। तो ये है। तो उनके जाने से आप पे कोई प्रभाव नहीं हम पड़ा? लोगों पे उनके जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अपना तो बीजेपी छोड़ करके चले गए, लेकिन बिटिया को तो छोड़ गए बीजेपी में ही। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं कहता हूँ चोर कंपनी का आदमी है, वो दल बदलू है, वो निकल गया, बहुत अच्छा रहा, उसको निकल जाना ही ठीक था। बिल्कुल ये सही। आप क्या कहना चाह रहे हैं? अरे आगे आ जाइए। हम भी यही कहना चाह रहे हैं, उद्धव बदलू था इसलिए निकल गया वो। अच्छा, बाकी नहीं, दल बदलू था, निकल गया, क्या उसका कोई प्रभाव नहीं है आपके? उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है, बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ सकता है, बिल्कुल नहीं प्रभाव पड़ सकता उसका। वो सत्ता के लिए थे, सत्ता में रहना चाहते हैं, सत्ता में रहते हैं और कुर्सी के लालच में। नहीं, तो अगर उनका सोच सही है, उनका सोच सही है, तो फिर तो सरकार समाजवादी पार्टी की आ रही है। तो वो कुर्सी पे बैठने के लिए मतलब जिधर देखते हैं उधर चले जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। अब की बार जितना वोट था वैसे ही वोट हर जगह विधानसभाओं में वही क्या वही वैसे बिल्कुल है। हम भी घूमते हैं और देखते हैं, वोट में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, उनके जाने से कोई वो नहीं है। आप क्या कह रहे थे? कोई, हाँ, कोई महत्व उनका जाने से कोई महत्व नहीं है। वोट जहाँ जितना था वो उतना, बीजेपी का वोट उतना ही है, बड़ा है, कम नहीं हुआ है। आप आगे आइए, आप क्या कहना चाहते हैं? आगे आ जाइए। आप किसे वोट देने वाले हैं? बीजेपी को। क्यों देने वाले हैं? बीजेपी को इसलिए वोट देते हैं हम लोग कि हम लोगों का संजय निषाद की पार्टी है और उसमें एकजुट होके भाईचारे मान के उनको मिलाया गया है। आने वाले समय को उनने भी भाषण ये भी कहा है कि हम निषाद को आरक्षण भी देंगे। तो इस उम्मीद से हम अपने आरक्षण के लिए हम बीजेपी को वोट करने वाले हैं। अगर वो आरक्षण आगे चल के नहीं देते, झूठ भी कहते हैं, तो फिर सोचा जाएगा उसके लिए। अभी फिलहाल आप बीजेपी को ही वोट हाँ, देंगे? अभी बीजेपी को देंगे। योगी सरकार की कौन सी नीतियां आपको अच्छी लगी? फिलहाल सब कुछ अच्छा लगा। गुंडा राज हमको आज भी नहीं मिल रहा। किस समय में यहाँ लोग रहते थे, हम बांगर माऊ जाते थे, तो बांगर माऊ के अंदर इतना था कि अगर तुमने कोई दुकान पे कोई चीज़ भूल गए, अगर दोबारा पलट के उससे मांग दी तो वो जूता खींच के देता था गांव वालों के लिए। तो ये आराम एक हो गई कि वहाँ से हम लोगों को ये एक आराम मिल गई कि मुस्लिम आतंक खत्म हो गया। तो क्या यहाँ पहले मुस्लिम आतंक था? हाँ, बांगर माऊ में सीओ कप्तान जो अगर जो जिस मोहल्ले में कप्तान या और सीओ मारे जाएं तो आतंक नहीं होता है भाई। हम तो एक बहुत छोटी चीज़ है, जहाँ का स्पट्टर सरीखे फूंक दी जाए, गाड़ी जला दी जाए, तो उससे जो पुलिस जो है सुरक्षित, तो हम क्या सुरक्षित रहेंगे? तो बस इसके कारण हम लोग बीजेपी को वोट देते हैं, मजबूर हैं कि अगर वहाँ बांगर माऊ जाते हैं तो जूता लात खाने से बचे रहते हैं। आप आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए।
आप किसे वोट देने वाले हैं और क्यों? हम तो निषाद पार्टी को वोट देने वाले थे, मुड़वा उनका गठबंधन हो गया है, क्या कहिए, गठबंधन हो गया तो कि आगे ये चल के आपको आरक्षण मिलेगा, नहीं मेरा आरक्षण नहीं मिलता है तो देखा जाएगा, क्या कहिए। और तो कि जब से भाजपा चली तब से हम वोट आज भी देते रहे, अब देते रहेंगे, क्या कहिए। जो हमारा लागू है कानून लागू होना चाहिए कि सबका संविधान है, हम लोगों को संविधान नहीं है कि हर विधानसभा की 70-75 हज़ार हम लोग लगे हैं और हमारी कोई मानता नहीं है। तो अब की बार भाजपा आने से आपको मान्यता मिलेगी, सम्मान मिलेगा? अब मिले ना मिले और ये दौड़ है, क्या कहिए, ये दौड़ है, अब मिले ना मिले, क्या कहिए। अब की ना और देख ले भाई, वो कह रहे हैं कि सरकार बनाओ, हक पाओ, भाई अमित शाह कह रहे हैं, अब देखो क्या कर रहे हैं, हक दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो जब दूसरे साहब यही कह रहे हैं कि भाई अब की और उनका सरकार बनाई दो 22 में, यहाँ तो आरक्षण मिल जाइए। आप आगे आइए, आप थोड़ा और आगे आ जाइए। आप किसे वोट देने वाले हैं? हम तो भाजपा को देंगे। क्यों देंगे भाजपा को? क्योंकि उनकी नीतियाँ हमको अच्छी लगती हैं। कुछ 2-3 बिंदु बताओ जो आपको लगता है कि हाँ भाजपा ने अच्छे काम किए। राशन अच्छा काम हो रहा है, मिल रहा है। और क्या मतलब जो है। अच्छा एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी ये कहती है कि बैकवर्ड का कोई सम्मान नहीं हो रहा, क्या लगता है आपको, सम्मान हो रहा है? थोड़ा इधर आ जाइए, गाड़ी आ रही है। उसमें तो सर हमको तो नहीं लगता हो रहा है। तो सरकार बस बन जाए, बस यही झूठी वो करते हैं। तो अब की बार आप भाजपा को वोट देंगे कि सपा को, फिर से बताइए। भाजपा को देंगे। मतलब तय कर लिया है? तय कर लिया। कारण क्या है, संजय निषाद या कोई और कारण? नहीं कारण कोई वो नहीं, लेकिन नीतियाँ अच्छी हमको लगती हैं, इसीलिए हम देंगे। ये अगर यादव उनके कार्ड में लिखा है। किन के कार्ड में? यादव के। किन के कार्ड? अरे कोई अखिलेश पास गए हैं। हाँ। तो यादव लिखा है। हाँ। तो उनके डिब्बा उनके पास रखा है, पास उनके पास रखा है, उसमें निकाल दिया। अरे यार जो क्यों परेशान हो, तुम्हारा काम कर दिया और हम पास हन, फेल हन और सब कुछ, तुम बेकार हो। ये काम इनकी आदत है अखिलेश जी की। आप आइए आगे, आप क्या कहना चाह रहे हैं? भाजपा को वोट देंगे। क्यों देंगे भाजपा को? एक ही प्रश्न में बार बार सबसे कर रहा हूँ। प्रश्न यही है कि राशन मिल रहा है, गैस सिलेंडर फ्री मिल रहा है, और क्या यही कारण है। बत्ती बिजली सब घर में लगी हुई। लाइट नहीं मेरे गांव में थी, कभी सोचा भी नहीं था सपने में लाइट आ जाएगी। आज घर घर लाइट जल रही है, सब लोग आराम से रह रहे हैं। बीजेपी को वोट देने वाले हैं। क्यों देने वाले हैं, ऐसा क्या अच्छा लगा? उससे हमको हर चीज़ की सुविधाएं मिली हैं। कौन सी सुविधाएं? एक लाइट है, रोड है, राशन है, सब चीज़ों की सुविधाएं मिली हैं। इसलिए आप किसे वोट देने वाले? बीजेपी को। क्यों देने वाले बीजेपी? गुंडागर्दी नहीं है, दलाली मक्कारी नहीं है, इसीलिए दे रहे हैं बीजेपी को। पहले गुंडागर्दी दलाली मक्कारी सब सरकार में बहुत गुंडाई हुई, दलाली हुई, दारू बिकती थी सपा सरकार में। 20 जगह ठेका हमारे गांव खुला रहा कच्ची से दारू का, अब तो बंद है। बीजेपी सरकार में कोई गुंडा नहीं है, इसीलिए तो गुंडागर्दी आपका मुद्दा है, इसलिए आप बीजेपी को वोट दें। जी भैया वोट बीजेपी सरकार में देने वाला है राजा, और जो है इसमें कोई आतंक है ना, कोई गुंडा है ना, कोई गर्दी है, और इसमें जो है बीजेपी की सरकार हमारी बनने जा रही है। नहीं तो ये जो है बीजेपी की सरकार कैसे बन जाइए? बने हमारी जनता बनाएगी तब बनेगी। तो कोशिश कर रहे हो? बिल्कुल तन से और मन से और धन से। इसका होएगा कि तुमका बीजेपी चाहिए? बीजेपी। कारण बताओ। कारण इसने अच्छा कार्य किया है, जो है कि इसने जो है कि देखो गैस सिलेंडर अलग दिया है, राशन अलग दिया है, इसके सारी सुविधाएं हैं इसमें जो है बीजेपी में। जो है कि पिछली सरकार ओमन है रहा है। नहीं बीजेपी में सब कुछ बीजेपी में मिला, सब कुछ बीजेपी में मिला है। बाकी किसी ने कोई देखा ही नहीं, फूटी कौड़ी नहीं दी, राशन तक नहीं दिया, बात बीजेपी के अलावा। बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी। काहे? हमको सख्त सुविधा है, सख्त सुविधा है। क्या सुविधा मिली? देखो रोड कार्य, बिजली हमारे गांव में जिंदगी में नहीं आई, इतने साल हो गए। बीजेपी आई तब बिजली आई, लाइट आई, सबको राशन मिल रहा, कोई राशन भी नहीं दे रहा था। सपा सरकार में गुंडागर्दी, मुस्लिमों को और यादवों को ज़्यादातर बढ़ावा दिया जाता है, और हमारे पिछड़ी वर्ग को, जनता को कुछ सुनाई नहीं होती है। अरे स्वामी आगे आओ। स्वामी प्रसाद मौर्य तो कह रहे हैं कि वही इज्जत है। कहाँ, कहीं नहीं और इज्जत, यही इज्जत है बीजेपी में।
सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। आप के का वोट दे आओ? अरे हम बीजेपी को देंगे। काहे? अरे उसने बहुत विकास किया। आपके यहाँ क्या विकास हुआ? अरे हमारे यहाँ लाइट आ गई, लाइट आ गई, राशन मिल रहा गरीब भाइयों को। हाँ, इसी से सबका विकास हो रहा है। और क्या चाहिए, गरीबों का कल्याण होगा। है प्रधानमंत्री योजना मिली, गुंडागर्दी नहीं, यही एक हमको लोगों ने आराम। गुंडागर्दी नहीं होती है और सरकार में गुंडई होती है, इसमें गुंडई नहीं होती है भाई। उसमें कौन गुंडई करते हैं? पिछली अरे उसमें वही करवाते हैं, बड़े बड़े लोग करवाते हैं भैया, नेता लोग। और हम लोग का बताएं, गरीबों की कहाँ रक्षा हो पाती है? मंत्री तक कहूँ सुनवाई नहीं होती। नहीं तो गरीबों की रक्षा भाजपा में हो पा रही? हाँ बिल्कुल भाई, काहे नहीं गरीबों की भाई रक्षा, क्योंकि सबको वो मिले, राशन मिले। और राशन मिलो, उसके बाद देखो भत्ता मिलो, यही 1000 2-2 हज़ार रुपये मिल रहा। और गरीब कैसे पलेगा? ऐसे गरीब पल पाएगा? आजकल भारत में, पूरे भारत में कोई भी आदमी कहीं भूखा नहीं मर रहा है। तत्काल सबके पास राशन, खाना सब कुछ पहुंच रहा है बीजेपी सरकार में। और मुलायम सिंह ने क्या किया? कुछ नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार श्री राम मंदिर का निर्माण भी करवाया। हाँ, और इसके पहले कभी हुआ नहीं था। और एक न्यूज़ में अखिलेश कह रहे हैं कि हमारी सरकार होती 1 साल में मंदिर बनवा देते, पर 5 वर्ष पहले इन्हें चलाई पर नहीं बनवाया। अब बाद में कह रहे हैं कि हमारी सरकार होती 1 साल में बनवा देते। को वोट देने वाले हैं? बीजेपी को देंगे। बीजेपी को? क्यों, क्या अच्छा है उनमें? अरे सब कुछ अच्छा है, जो कर रहा है वो अच्छे कर रहा है भाई, हमको कोई दिक्कत तो है नहीं। पहले दिक्कत होती थी? नहीं, कभी न पहले हुई ना अब हुई दिक्कत। अरे पहले भी मुस्लिम को बहुत कुछ बढ़ावा था भाई। सही उसने इस समय में तो बहुत सुकून में हम लोग हैं भाई। पहले मुस्लिम क्या करते थे ऐसा? अरे क्या लूट मार, हम लोग तरबूजे वगैरह ले जाते हैं वहाँ बांगर मऊ, वहाँ जबरदस्ती मतलब गाड़ी पे चढ़ गए वो। और उतार भैया कूद जाए रहे, क्या करो जाए, वहाँ कोई लाठी चलाने को है नहीं भैया। अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा? नहीं, अब नहीं हो रहा। आने वाले वक्त में सरकार किसकी बनेगी ये जनता तय करेगी। लेकिन यहाँ देखने के बाद मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये सभी लोग डॉक्टर संजय निषाद के बहुत बड़े समर्थक हैं और इनके द्वारा दिया गया वोट ये निर्धारित करेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। 10 मार्च ये तय कर देगा कि सरकार किसकी बन रही है। लेकिन ये तय है कि निषाद समाज जिधर जाएगा निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहें विनीत। जय हो।